सर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी किस लिए रखी है? देखिए, थाना गुजैनी क्षेत्र में 3 तारीख की मॉर्निंग में एक सूचना लगभग 9 बजे के आसपास प्राप्त हुई थी कि पांडु नदी के पास में एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक गुजैनी और एसीपी नौबस्ता, एडीसीपी साहब और स्वयं मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और उसमें जो डेड बॉडी थी उसका बिल्कुल गहनता से परीक्षण किया गया था। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सभी को बुलाया गया था। बाद में इस व्यक्ति की जो पहचान हुई थी विपिन तिवारी पुत्र गंगा प्रसाद, कस्बा साड़, थाना साड़ के रूप में हुई थी। जब इसमें विवेचना प्रारंभ हुई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि विपिन तिवारी जो मूल रूप से केसर फैक्ट्री टीपी नगर में काम करता था, उसको कस्बा साड़ में उसकी एक पैतृक जमीन थी उसके पिताजी के नाम पे, जो उसको अपने ननिहाल से प्राप्त हुई थी। लगभग 12 बीघे की लैंड थी जो डिफेंस कॉरिडोर में आ गई थी और उसका इनको करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपए का इनको कंपनसेशन मिलना था। अभी 60 लाख रुपए का कंपनसेशन इनके पिताजी गंगा प्रसाद के अकाउंट में आया था, जो आईसीआईसीआई बैंक जो यहाँ बारा देवी किदवई नगर में है, उस अकाउंट में इनका पैसा आया था। इनके पिताजी ने 20-20 लाख रुपए इन दोनों भाइयों में, अमित तिवारी और विपिन तिवारी में वितरित कर दिया था और उसकी फिक्स्ड एफडी करवा दी थी और 20 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखा था। इनके जो मित्रगण थे इसमें अरविंद चंदेल, मनोज दीक्षित और ये प्रदीप साहू, इनको इस बात की जानकारी हो गई थी कि इसके पास 20 लाख रुपए कैश में है और इन्होंने एक योजना बनाई कि किसी प्रकार से वो पैसा प्राप्त किया जाए। जब वो 2 तारीख की रात्रि में फैक्ट्री में नहीं पहुंचा तब मनोज ने उसको फोन किया और ये कहा कि तुम जो है कहाँ हो। तो उसने कहा कि मैं गल्ला मंडी के पास हूं। इन लोगों ने 12 देवी पर उसको बुलाया। वहां योजना के तहत इन लोगों ने उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाई। कोल्ड ड्रिंक में पहले से इन्होंने टैबलेट डाल रखी थी। इन लोगों ने स्वयं भी कोल्ड ड्रिंक पी, बट उसमें कोई ऐसा टैबलेट वगैरह नहीं थी, तो वो नशे की हालत में आ गया। फिर जब वो नशे की हालत में ले आ गया तो फिर उसको कररही की तरफ ले गए। वहां पर भी इन लोगों ने उसको शराब पिलाई और जब अत्यधिक शराब हो गई तो फिर ये लोग उसको जरौली फेस 1 में भदौरिया होटल है, वहां पे ले गए, एक कमरे में रखे थोड़ी देर के लिए। लेकिन उसको इस बात का आभास हो गया था कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है और वो इनसे कह भी रहा था कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। इसी बीच में ये लोग जब वहां ये लोग शराब खरीदी थी तो उसके ही उससे मोबाइल से पेमेंट करवाया था और ये लोगों ने उसका कोड वगैरह देख लिया था। इनको ये अंदेशा था कि वो सारे पैसे 20 लाख रुपए बिल्कुल सिंपली उसमें है, तो ये इनकी योजना थी कि वो पैसे किसी भी प्रकार से उसे विड्रा कर लिया जाए। लेकिन चूंकि वो फिक्स थी, एफडी थी, तो पैसे नहीं निकल पा रहे थे। इन लोगों ने करीब 5-6 हजार रुपए उसके अकाउंट से विड्रा भी किए, लेकिन शेष पैसा नहीं निकल पा रहा था। उसके बाद उसको कुछ हल्का सा होश भी आ गया, उसने ठीक ठाक से इन सबकी पहचान कर ली। अब इनको ये डर हो गया कि पैसा भी नहीं मिल पा रहा है और इसने हम लोग को पहचान लिया है। इस भय से इन लोगों ने उसको मारने की योजना बनाई और उसके बाद लगभग 12:30 बजे के आसपास में उसको नशे की हालत में उस ऑटो में बैठा करके, जिसको ये साहू चला रहा था, उसको ले गए पांडु नदी के पास में और वहां पर पूर्व से इन्होंने रस्सी और बोरा ले रखा था और उसको रस्सी से उसका गला घोट करके और पांडु नदी के बगल में उसका शव फेंक दिया और उसके ऊपर बोरा और ईंट रख दिया। फिर ये लोग वहां से फरार हो गए। सुबह अरविंद चंदेल और मनोज दीक्षित बाइक से आए इस बात की पुष्टि करने के लिए कि वो व्यक्ति मरा कि नहीं मरा। तो इन्होंने जब कंफर्म कर लिया वो मरा है तो फिर ये लोग परमानेंटली वहां से फरार हो गए। अब इसमें हमारी जो सर्विलांस की टीम और इसमें थाना गुजैनी की पूरी टीम, इंस्पेक्टर साहब और सारे हमारे चौकी इंचार्ज, इसमें बहुत इन लोगों ने मेहनत और बहुत अथक परिश्रम किया है। सारे हमारे अधिकारियों ने, सारी हमारी थाने की टीम ने इसमें बहुत ही सार्थक रूप से इसमें प्रयास किया और उसी के फलस्वरूप इसमें इस केस का सफल अनावरण हुआ है। क्योंकि इसमें क्राइम नंबर 255/25 इनके परिजनों ने, गंगा प्रसाद ने, मृतक के पिता ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जो कि उनके परिवारीजन थे, जो उनके ननिहाल के संतोष शुक्ला और सुरेश शुक्ला। क्योंकि इस पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर एक सिविल सूट भी उन लोगों ने दायर कर रखा था, एक गोदनामा बनवा करके। तो मृतक के परिजनों को अंदेशा था कि ये घटना संतोष और सुरेश के द्वारा की गई और इसलिए उन्होंने एक नामजद एफआईआर उनके नाम पे दी थी। लेकिन अभी तक की विवेचना से
ये हमारे 3 अभियुक्त इसमें प्रकाश में आए और सारी सीसीटीवी फुटेज में मोबाइल से सारी चीजें कनेक्टेड हैं। लास्ट कॉल मनोज दीक्षित की ही थी मृतक के फोन पर और जो भी मैसेज आए सब इनसे कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से प्रथम दृष्टया इस संपूर्ण घटना में अभी तक इन लोगों का प्राथमिक रूप से संलिप्त होना पाया गया। घटना में जो ऑटो प्रयुक्त हुआ था, ऑटो बरामद हुआ है और जो मृतक का बैग था, उसका टिफिन और उससे कुछ अन्य सामान भी इसमें बरामद हो गए, जिसकी पहचान मृतक के परिजनों ने कर ली है। अभी जो नामजद संतोष शुक्ला और सुलेश शुक्ला है, इनकी भूमिका के बारे में हम लोग और गहराई से अभी छानबीन कर रहे हैं और जिस प्रकार के तथ्य विवेचना में आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। सर, इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? इसकी गिरफ्तारी जरौली के पास से की गई है। जरौली के पास पुराना में अपराधी? इनका एक मुकदमा इस चंदेल के ऊपर है और किसी के ऊपर कोई फिलहाल आपराधिक इतिहास नहीं है और इस उत्कृष्ट कार्य के लिए इस संपूर्ण टीम को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है और इनके इस कार्य की भूरिभूर प्रशंसा की जाती है।